समर्थ क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग से संबंधित प्रश्न। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। निश्चित ही एक प्रश्न आएंगे विषम दिन से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो हम लोग जानते हैं कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन। ये एक दिन जो हो गया विषम हो गया। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन। यानी पूछा जाए कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं तो 2 दिन आंसर देना है। लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, कुछ लंबा प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे 94 वर्षों में विषम दिन की संख्या ज्ञात करें। 94 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले 94 को 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि हर 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है। तो 4 से भाग दे दिए तो हमको पता चल गया कि 23 ठो लीप वर्ष पड़ेगा। टोटल कितना लीप वर्ष, 23। तो सामान्य वर्ष कितने हो गए हैं, तो 94 माइनस 23 तो 71 हो गए। अब हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि लीप वर्ष में 2 दिन शेष बचते हैं, यानी कि 23 को 2 से इंटू कर देना है तो हो गया 46 डेज, और 71 को 1 से कर देना है तो 71। टोटल डेज कितने हो गए, 117। 117 विषम दिन हो गए। 117 विषम दिन से फिर सप्ताह बन जाएंगे, तो 117/7, 7 से भाग दे देने से हमारा आ जाता है 16 सप्ताह और 5 शेष बच जाता है। तो 5 जो शेष बचा वही होते हैं विषम दिन। ठीक है, इस तरह हम लोग आसानी से विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। 100 वर्षों में तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं। तो 25 नहीं देना है, याद रखना है कि 100वां वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष नहीं होता। हाँ, अगर 400 वर्ष बोल दे तो 400वां वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष होगा, क्योंकि वो 400 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, यानी 99 ईयर्स ही है। तो यहाँ लीप वर्ष कितने निकल गए 100 वर्षों में, 24। 25 नहीं लेना, एक कम। और सामान्य वर्ष कितने हो गए हैं, तो 76 हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि लीप वर्ष में 2 दिन शेष बचते हैं, तो 24 इंटू 2 कितना हो गया, 48। सामान्य वर्ष में 1 दिन शेष बचते हैं, तो 76 इंटू 1 76 हो गया। टोटल कर देते हैं इसको, तो 8 और 6 14, 7 4 11 और 1 12, 124 दिन हो गए। अब इसको सप्ताह बना देते हैं, तो 124 को जैसे ही हम लोग 7 से भाग देते हैं तो देखते हैं कि 5 शेष बच रहा है, यानी विषम दिनों की संख्या इसमें भी कितनी हो गई, 5। ठीक है, यह हो गया हमारा 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब है 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। 400, इसी तरह आप लोग 800 वर्ष 1200 वर्ष का निकाल सकते हैं। तो हम एक दिखा देते हैं 400 वर्षों का। तो हम लोग जान गए कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं, 100 वर्षों में, फिर 100 वर्ष में 24, फिर 100 वर्ष में 24। लेकिन 400वां वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष होगा, यानी इसमें हो जाएगा 25। तो टोटल कितने लीप वर्ष हो गए, 97 लीप वर्ष हो गए। यानी सामान्य कितना बच गए, तो 400 में 97 जब हम लोग माइनस करेंगे तो 303 डेज, यानी 303 दिन। अब लीप वर्ष में हम लोग जानते हैं कि 2 दिन शेष बचते हैं, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। और सामान्य वर्ष में 1 दिन शेष बचते हैं, 1 से गुना कर दिए। इस प्रकार टोटल डेज हो गए हमारे 794। ठीक है, यानी 497। अब इसको सप्ताह बना देते हैं, तो जैसे ही हम लोग इसको 7 से भाग देते हैं, देखिए 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है, यानी टोटल चला गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी शेष 0। यानी इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग देखें विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है।